हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए, आप लोग कांस्टेबल में ज्वाइन करते हैं या हेड कांस्टेबल ज्वाइन करते हैं या सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर या सहायक कमांडेंट, आप जो भी आप पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, देखिए हर इंसान जो है वो तरक्की करना चाहता है और सबको करना भी चाहिए। तरक्की के लिए ही इंसान बना है। इंसान बहते पानी की तरह है कि हमें और आगे बढ़ना है। अब हमारे जो साथी कांस्टेबल में ज्वाइन करते हैं, उनका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? उनका बेसिक क्वालिफिकेशन है मैट्रिक। आपने फॉर्म फिल किया था, मैट्रिक के बेस पे आपने फॉर्म फिल किया, लेकिन अभी आपने बीए कंप्लीट किया है तो आपको अपना बीए का डिग्री भी उसमें शो करना है। आपने बीएससी किया है, आपको बीएससी भी उसमें शो करना है। आपने एमएससी किया है, एमएससी शो करना है। आपने एलएलबी किया है, वो भी आपने शो करना है। देखिए, उसका फायदा आपको बता देता हूं कि आप 3 साल के बाद में डिपार्टमेंटल आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए? बेसिक क्वालिफिकेशन उसका क्या है? आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब आप ग्रेजुएट हैं, लेकिन आपने यदि डिपार्टमेंट को शो नहीं किया है आपका डिग्री, तो डिपार्टमेंट नहीं मानेगा कि आप ग्रेजुएट हैं। इसलिए आपको वो शो करना जरूरी है। अब यहां पर एक बात ये आती है कि आपने 2 क्वालिफिकेशन, इसमें विशेष रूप से जो हमारे आईटीआई वाले जो साथी होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है कि आईटीआई क्या है, कि आईटीआई रेगुलर कोर्स होता है और साथ में ही आपका बीए भी रेगुलर कोर्स चल रहा है। आपने आईटीआई कर लिया, बीए भी कर लिया, अब आप गए, सपोज कीजिए आप बीएसएफ आप ज्वाइन करते हैं। बीएसएफ में आपको पता चलता है कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन या आईटीआई डीजल मैकेनिक के आधार पे बीएसएफ में सेक्टर एमटी वर्कशॉप में या जो इंजीनियरिंग ब्रांच है उसमें या वाटर विंग में या सीआरपीएफ में पायनियर भर्ती होता है। पायनियर जो है लगभग सभी फोर्सेज में भर्ती होता है। उसमें क्या होता है, आईटीआई यहां पर बेसिक क्वालिफिकेशन होता है। आईटीआई यदि आपका है तो आप जीडी से जो डायरेक्ट हेड कांस्टेबल भी होते हैं इसमें, या पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है उसमें हेड कांस्टेबल एक होता है जो इसी रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन है, उसमें यदि आईटीआई किया हुआ है, अब कोई कांस्टेबल एसएससी जीडी के थ्रू ज्वाइन करता है और इसी दौरान भर्ती आती है, ये पैरामेडिकल स्टाफ आता है या कोई भी भर्ती जिसमें आईटीआई बेसिक क्वालिफिकेशन है, वहां कांस्टेबल से वो डायरेक्ट हेड कांस्टेबल भी जा सकता है या कांस्टेबल से डायरेक्ट एक टेक्निकल लाइन में जाने के लिए वो कांस्टेबल से कांस्टेबल में जा सकते हैं। उसमें कुछ टेक्निकल रेजिग्नेशन की कुछ बातें होती हैं। अब यहां देखिए, एक पॉइंट ये होता है, एक जो बेसिक गलती आप लोग कर जाते हैं वो बता रहा हूं कि वहां पर क्या है कि वहां आपकी नौकरी पर भी बन सकता है। कांस्टेबल में उस गलती की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो हमारे बीएसएफ के हेड कांस्टेबल हैं, आरओआरएम, उसमें परेशानी आ सकती है। कैसे आ सकता है उसकी हम बात करेंगे। देखिए, आपने आईटीआई किया है, आपने बीए भी किया है, आईटीआई और बीए दोनों आपने एक साथ कर लिया, आपको ये लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, लेकिन प्रॉब्लम कहां होगी? जब आप दोनों डिग्री एक साथ अपने डिपार्टमेंट को शो कर देंगे, वहां पर प्रॉब्लम होगी। कांस्टेबल में आप सेलेक्ट हुए हैं, आपके दोनों डिग्री हो सकता है आपके कैंसिल हो जाती है, कोई आपके जॉब पे आपकी वर्दी पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्योंकि बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? बेसिक क्वालिफिकेशन तो मैट्रिक है, मैट्रिक आपने किया है, लेकिन अब आप आगे, लेकिन वो बीए की डिग्री आपने कैंसिल हो गई तो आप सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर जो होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम, एलडीसी जिसको बोलते हैं, वो आप नहीं दे पाएंगे। और यदि आप सेलेक्ट हो गए उसमें, उसके बाद किसी ने आपका कंप्लेंट कर दिया, खुद समझ सकते हैं आप क्या हो सकता है। फ्रॉड में आ जाता है वो। अब आप लोग ये नहीं कहना कि हम आपको डरा रहे हैं, हम डरा नहीं रहे, हम आपको कानून की बात बता रहे हैं कि अज्ञानता में या इग्नोरेंस या जानकारी नहीं थी, आपका पूरा मेहनत जो है वो बेकार हो जाता है। अब हेड कांस्टेबल आरओआरएम की हम बात करते हैं। आईटीआई के आधार पर एक कैंडिडेट भर्ती होता है, सेलेक्ट हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब वो कहते हैं कि मैंने बीए भी किया है, अब किसी ने उनको राय दे दिया कि आप बीए किए हो तो आप डिपार्टमेंटल आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, या आप जो एग्जाम दे सकते हो आप दूसरे दे सकते हो, आपको बीए भी अपना शो कर देना चाहिए। आपने बीएड किया है तो वो भी शो कर देना चाहिए, या आपने बीएससी एमएससी जो भी किया है वो आप बिल्कुल उसकी सारी
अपनी क्वालिफिकेशंस हैं वो आप डिपार्टमेंट को शो कर दो। यहां पर यदि वो बीएससी और आईटीआई दोनों शो कर देते हैं और दोनों में कुछ ड्यूरेशन ओवरलैपिंग हो रहा है, आईटीआई कितना होता है 2 इयर्स आईटीआई है, बीएससी कितना है, बीएससी 3 इयर्स है। अब इनमें सपोज कीजिए कि ये ड्यूरेशन जो है ओवरलैपिंग हो रहा है, तो वहां पर इनका बीएससी और आईटीआई दोनों इनका जा सकता है। और यदि आईटीआई चला जाता है तो आईटीआई के आधार पर ये जॉब मिला है, तो जब बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वही रद्द हो गई तो जॉब कहां से बचेगा। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे हो चुके हैं मामले। तो यदि आपने भी कोई गलती की है ऐसी, तो उसको छुपा जाना है, उसको दोनों डिग्री दिखाने में वहां पर कोई बहादुरी नहीं है। दोनों डिग्री आप तब दिखाइए जब ये भी ड्यूरेशन अलग है, ये भी ड्यूरेशन अलग है। आपने जो भी किया है, पीएचडी तक किया है, आप बिल्कुल शो कीजिए, लेकिन ध्यान किस बात का रखना है कि डिग्री जो है वो ओवरलैपिंग, उसका ड्यूरेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। यदि ओवरलैपिंग हो गया तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि फौज में या तो कोई पूछता नहीं है, और एक बार पकड़े गए तो कोई छोड़ता नहीं है। तो ध्यान रखना है इन सब बातों का, सतर्क रहें, सावधान रहें। जो आपको मिला है बेहतरीन मिला है, जो आपको मिला है उसको पाने के लिए अभी लोग सुबह 4 बजे उठ के दौड़ रहे हैं। जय हिंद।